दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अगले 48 घंटे में शीतलहर और कोल्ड डे का दोहरा अटैक रहने के आसार हैं। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट संभव। कई जिलों में अभी भी एक्यूआई में कोई सुधार नहीं। गुरुग्राम में 309, भिवानी में 278 दर्ज किया गया एक्यूआई। तो एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं। हरियाणा के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट है। अब जिस तरीके से शीतलहर और कोल्ड डे का दोहरा अटैक रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पॉल्यूशन की मार भी लोग झेल रहे हैं और ऐसे में ये डबल अटैक लोगों के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है। गगन सांगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल तापमान क्या कुछ, और जिस कदर अब देखा जा रहा है कि लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, कैसी स्थिति कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा कि इस समय का तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वो 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और सुबह का जो तापमान था, न्यूनतम तापमान था 3 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान जो है जा सकता है। और ज्यादा डिग्री की बात की जाए तो हाईएस्ट जो 16 डिग्री तक जो है तापमान आज जा सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में भी इसी तरीके का जो है तापमान रह सकता है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में इस कदर जो है ठंड का प्रकोप जारी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर कहर अपना बरपाती हुई नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि इस समय कुरुक्षेत्र का एक्यूआई लेवल 139 दर्ज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक्यूआई लेवल में जरूर अब इस साइड कुरुक्षेत्र में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन ठंड का प्रकोप जारी है। देखिए, विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है कई जगह अभी देखिए हादसे की खबर भी जो है अभी सामने आई है, जहां पर देखिए अभी वहां पर मौके पर दो पुलिस पहुंची है। एक व्यक्ति जो है घायल हो गया और खास तौर पर कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। कल जिस तरीके से सूर्य देवता ने जो दर्शन दिए थे, कहीं ना कहीं लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली थी, लेकिन अभी देखिए कह सकते हैं कि अभी सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिया है। ठंड इसी तरीके से है, ठंडी हवाएं चल रही है, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में इसी तरीके का जो मौसम अभी बना रह सकता है। फिलहाल कोई राहत नहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ सर्दी की बात कर रहे हैं तो सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से घना कोहरा देखा जा रहा है, एक तरफ जब आपने देखा कि घना कोहरा होता है तो विजिबिलिटी ऑटोमेटिक कम नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है या फिर प्रदूषण अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि 139 है, तो आप समझिए कि वो भी कोई ज्यादा खास अच्छी श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसे में ये दोहरा अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। प्रशासन, सरकारें, जो बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे, क्या जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं वो? क्योंकि देखिए घना कोहरा जो हो रहा है, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी मौसम बदलता है तो चीजें होती है, प्राकृतिक चीजें, उनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक्यूआई के स्तर में तो कमी आ सकती है, उसको तो कम किया जा सकता है। बिल्कुल चविष्का, देखिए पिछले कुछ समय से हम कह सकते हैं कि पिछले 1-2 महीने से जो है लगातार जो है पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी। एक्यूआई लेवल जो है 400 के पार भी जो है दर्ज किया गया। देखिए दिल्ली की बात की जाए या गुड़गांव, एनसीआर, तमाम जो एनसीआर की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल अभी भी वहां पर हाई दर्ज किया जा रहा है। वो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। अभी भी लोग जो है दिल्ली समेत तमाम जो एनसीआर का इलाका है वहां पर मास्क लगाकर जो है अपने कामों पर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि पहले अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या लगातार जो बढ़ती हुई नजर आई थी, इससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब कह सकते हैं कि धुंध, जो विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से दोहरी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। खास तौर पर तमाम जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लेवल अभी भी इस कदर जो है बढ़ा हुआ है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए कह सकते हैं कि ठंड की मार, धुंध, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लगातार जो हादसों की खबर ज्यादातर आ रही है और बच्चों और बुजुर्गों की संख्या जो है अस्पतालों में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड लगने की वजह से जो है कह सकते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है। तो खास तौर पर डॉक्टरों के द्वारा जो कह सकते हैं कि जो मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, यही एडवाइस किया जा रहा है कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले और
पूर्ण रूप से गर्म कपड़े डालकर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। कल जिस तरीके से धूप निकली थी तो लोगों ने सोचा कि अब राहत भरी सांस जरूर मिलेगी, लेकिन बिल्कुल। आज एक दिन ही धूप निकली थी और आज की बात की जाए तो अभी भी टेम्परेचर जो है 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। खासतौर पर कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं पूरे उत्तर भारत में चलती नजर आ रही है, अभी कोई राहत नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो बाजारों में कह सकते हैं कि लोग भी पहुंच भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण रूप से गर्म कपड़े डालकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जिन किसानों के द्वारा गेहूं की फसल लगाई गई थी उनके चेहरे जरूर खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो सब्जियों की फसल जिन किसानों के द्वारा लगाई गई थी उनके चेहरे जरूर मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाला पड़ने की वजह से कहीं फसलें, टमाटर की फसल की बात की जाए, प्याज की बात की जाए या अन्य सब्जियों की फसलों की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जो है खराब होती हुई जरूर नजर आ रही है, जिससे कम मात्रा में सब्जियां जो है मंडियों के अंदर आएगी और महंगे दामों पर बिकेगी। आप फिलहाल यही देख पा रहे हैं कि अब लोग हैं जो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से राहत भरी सांस जरूर ली थी, लेकिन अभी सूर्य गगन, और देवता आने वाला अभी मौसम नहीं कुछ दर्शन इसी दे रहे। तरीके का रहेगा कि अब घना कोहरा देखा और भी जाएगा ज्यादा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए डबल अटैक जो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि शीतलहर और लगातार जो ठंड बढ़ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि इसको ट्रिपल अटैक कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण भी है, उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है और उसे भी लोग लंबे समय से झेल रहे हैं। बिल्कुल ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस साल बने हैं ऐसे बीते वर्षों में नहीं रहे थे। क्योंकि दिसंबर या जनवरी आते आते लोगों को प्रदूषण की मार से काफी हद तक निजात मिल जाती थी। इन दिनों बीते साल की बात करें तो एक्यूआई जो लेवल था वो 125 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अभी जो करनाल जिले का जो एक्यूआई लेवल है वो अभी भी 180 के आसपास जो है नोट हुआ है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर लोगों को पोल्यूशन की मार से राहत कब मिलेगी। इस बार बरसात की जिस तरह से बेरुखी रही है उसकी वजह से वातावरण अभी भी पूरी तरह से प्रदूषित ही दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई सुधार नहीं आया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बरसात होगी तो कम से कम इस धूल और धुएं की चादर जो आसमान में फैली हुई है उससे निजात मिलेगी, लेकिन वो जस की तस बरकरार है। और यही वजह है कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये ट्रिपल अटैक है, वाकई में ये ट्रिपल अटैक ही है कि एक तरफ जहां लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, अब उसमें शीतलहर और कोहरा भी शामिल हो गया, तो जाहिर सी बात है तीन तरफा लोगों की सेहत को प्रभावित करने के लिए ये मौसम काम कर रहा है। और उसका असर भी हमें दिखाई देता है कि जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं। हम एनसीआर क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर लोगों को अभी भी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि एक तरफ ठंड की वजह से हवाओं की गति कम हुई है, दूसरा प्रदूषण जो है अत्यधिक मात्रा में है, उसकी वजह से उनकी सेहत प्रभावित हो रही है। और जिस तरह की मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी जो शुक्रवार होगा वो इस सर्दी का सबसे ठंडा दिन हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम जो तापमान है, मैं करनाल जिले की बात कर रहा हूँ, वो 4 डिग्री तक नीचे जाएगा, यानी कि 4 डिग्री तक हो सकती है। करनाल जिले का तापमान ये 4 डिग्री पर पहुंचता है तो हिसार, भिवानी या महेंद्रगढ़ इलाके की बात करें तो वहां ये तापमान 2 डिग्री के आसपास चला जाएगा, यानी कि सबसे ठंडा दिन रहने वाला है। और ये पूरा सप्ताह धूप खिलने के आसार जरूर हैं, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो देखने वाली बात रहेगी कि न्यूनतम तापमान वो 5 डिग्री से नीचे रहने वाला है। तो ये सप्ताह जो है पूरा ठंडा साबित होगा। और अभी भी जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि इस पूरे सप्ताह मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, उसके अगले सप्ताह में कुछ जरूर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसकी वजह से आंशिक रूप से कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद शायद प्रदूषण के स्तर में और जो शीतलहर चल रही है उसके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। जी ठीक है महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। गगन, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लगातार सर्दी बढ़ रही है, शीतलहर का असर देखा जा रहा है, इसके साथ साथ कोहरा है, प्रदूषण का स्तर भी है। अब आप समझिए कि लोगों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपने जानकारी दी है, और अब ऐसे में आप समझिए कि अगर इतना ज्यादा कोहरा, और आज का अगर हम जिक्र कर लें कि आज आप देखिए बाहर जाकर, आपके पीछे भी तस्वीरों में देख पा रही हूँ, महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उनके भी पीछे तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आज कोहरा देखा जा रहा है, यानी कि आज सर्दी ज्यादा देखी जा रही है। अगर कोहरा है और ऐसे में अगर पॉल्यूशन का स्तर भी है, चाहे वो 100 से ऊपर ही हो, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी लो हो जाती है। अभी कहा जा रहा था कि 10 मीटर तक, 5 मीटर तक आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिल्कुल जीरो हो चुकी है विजिबिलिटी। कितना खतरा लोगों के लिए वहां पर रहेगा अगर वहां से वाहन गुजरते हैं या फिर लोग जा रहे हैं। कई ऐसे हादसे सामने आते हैं जहां पर सामने दिख भी नहीं पाता है कि वहां पर कोई गाड़ी है या फिर कोई व्यक्ति, कोई युवक चल रहा है, उसके बाद इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। कितनी सरकार प्रशासन सख्त नजर आ रही है इसको लेकर?
कह सकते हैं कि देखिए एक तरफ पोल्यूशन की मार है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि विजिबिलिटी तो ठंड की मार है, दूसरी तरफ बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से लगातार जो है हादसों की खबर जो है सामने आती है। तो ऐसे में प्रशासन हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से अलर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात की जाए। देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कल भी जिस तरीके से पुलिस विभाग की तरफ से जो है कई जगह जो है लोगों को जागरूक जरूर किया गया था कि कमर्शियल व्हीकल है उन पर जो है रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए और जो गति सीमा तय की गई है उसी के अनुसार जो अपने वाहन चलाए। और खास तौर पर जो मोटरसाइकिल पर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं हेलमेट डालकर ही जो अपना जो है कह सकते हैं कि सफर तय करें। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग देखिए कह सकता है कि पूर्ण रूप से पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पोल्यूशन की मार की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, चाहे स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या अन्य जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उन लोगों की बात की जाए। देखिए लगातार उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पहले अलर्ट था और अब जिस तरीके से दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, एक तरफ जो पोल्यूशन की मार है तो दूसरी तरफ सर्दी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो पेशेंट्स है अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उन्हें एडवाइज किया जा रहा है खास तौर पर अपना बच्चे और बुजुर्ग ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अब वहां पर लाइटें लगाई गई है और रेड लाइट की बात की जाए और देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, जो रास्ता शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र तक जाता है वहां पर भी व्हाइट पट्टी अब लगाई गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए दिए जाते हैं वो उनके हित के लिए होते हैं। जिस तरीके से अभी भी देखिए कुछ ही समय पहले जो एक हादसा हुआ है जहां पर एक व्यक्ति घायल हो गया, अभी उसका इलाज जो है एलएनजेपी अस्पताल में जो है रेफर कर दिया गया और पूर्ण रूप से देखिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि विजिबिलिटी जब कम होती है तो सफर को टाल दे या फिर गति सीमा जो अपनी जो है नियंत्रण में रखे और खासतौर पर जो डिस्टेंस है एक वाहन से दूसरे वाहन का जो है वो जरूर 70 मीटर तक जो है कह सकते हैं कि वो जरूर रखे ताकि हादसे होने से बच सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए आने वाले दिनों के अंदर जो है कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तापमान जो है 3 डिग्री तक भी जो है जा सकता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखिए सरकार की तरफ से तो खास तौर पर प्रबंध जो है पूरे प्रदेश के अंदर किए गए रैन बसेरे को लेकर जिन लोगों के खुद के मकान में या रात के समय में लेट हो जाते हैं उनके लिए खास तौर पर रेन बसेरे बनाए गए जो जहाँ पर लोग निःशुल्क जो है रात जो है गुजार सकते हैं, क्योंकि रात के समय में अक्सर देखा जाता है कि तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जाती है, 3, 4 या 5 डिग्री तक जो है तापमान जो है चला जाता है। तो ऐसे में लोगों को भी सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। जी ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार अगर यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो सर्दी और भी बढ़ती नजर आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जब भी पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होती है तो उसके बाद उत्तरी जो भारत है या फिर मैदानी जो इलाका है वहां पर ज्यादा असर उसका देखने को मिलता है। अब हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं, क्या लगता है कि बारिश वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी होती है तो उसके बाद ज्यादा मैदानी इलाकों में और सर्दी बढ़ती है, शीतलहर का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में धुंध भी ज्यादा देखी जाती है। बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे बर्फबारी हो या वहां पर बारिश हो उसका असर सीधा मैदानी इलाकों पर जरूर पड़ता है। और ये जो ठंड का सीजन है ये भी साफ संकेत देता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी अब हुई है या आगे आने वाले दिनों में होगी उसका सीधा असर यहाँ के तापमान पर पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि हरियाणा के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। जो शीतलहर है इसका प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से ही मैदानी इलाकों में होता है। और जिस तरह से अब 13 जिले जिनमें अलर्ट जारी किया गया उनमें पाला जमने के संकेत दिए गए क्योंकि तापमान इतना नीचे जाएगा कि खेतों में पाला जम सकता है, पेड़ों के ऊपर जो उसकी बूंद होंगी वो जम जाएंगी। तो ये साफ संकेत है कि तापमान कितना नीचे जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे हालात बनेंगे तो लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति होती है भावना जब लोगों के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं होते, वो एक तरह से सामान्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आज का हम जिक्र कर रहे हैं कि आज भी वही धुंध जैसी स्थिति है, विजिबिलिटी प्रभावित है। ऐसे में कल हम इसके हालात जो है अलग स्थिति के नजर आ रहे थे क्योंकि धूप खिली हुई थी, वाहन तेजी से सड़कों पर दौड़ रहे थे, लेकिन आज उस पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी मार्केट है, बाजार है, उनमें कोई चहल पहल नहीं है। ये सीधा असर इस ठंड का है, इस कोहरे का है।
और ये आने वाले दिनों में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये तापमान इतना नीचे जाता है कि 2-3 डिग्री तक हरियाणा के कई जिलों का तापमान पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन पर इसकी ब्रेक जरूर लगेगी। जी। और बिल्कुल महेंद्र, जो गगन ने भी कहा था कि अब सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, लोगों को भी समझना बेहद जरूरी है, ये भी वाकई बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वो अपना काम कर रही हैं। अगर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझ में आए, जो एडवाइजरी उनके लिए जारी की जाती है, अगर वो उसको फॉलो करें, तो सड़क हादसे जो लगातार कोहरे के समय में देखे जाते हैं, उस पर लगाम लग सकती है। क्योंकि सड़कों पर आम लोग निकलते हैं जब गाड़ियां लेकर, उस वक्त देखा जाता है कि सुबह के समय में निकलते हैं, उनको लगता है कि रोड खाली है, तो आप उसको स्पीड में अपना वाहन चलाते हैं, तो ऐसे में कई बड़े हादसे हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है, हालांकि सबको ऐसा लगता होगा कि उनके लिए भी जागरूक करना उन्हें बेहद जरूरी है, उनको खुद को भी जागरूक होना जरूरी है, अपने घर में भी लोगों को समझाना जरूरी है, चाहे उनके बच्चे ही क्यों ना हो, कि आप अगर बाहर निकलते हैं, वाहन लेकर निकलते हैं, अगर धुंध कोहरा आपको नजर आता है, तो आप अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। महेंद्र। बिल्कुल, देखिए, यदि आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब विजिबिलिटी प्रभावित है, तापमान काफी कम है, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आप नियमों का पालन जरूर करें, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो या इस तरह के मौसम को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है। विजिबिलिटी प्रभावित है, ऐसा नहीं है कि आप जिस सड़क पर वाहन दौड़ा रहे हैं, सामान्य दिनों में यदि वहां पर गति सीमा 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है, तो इन दिनों में भी वही नियम लागू रहेंगे? नहीं, उनमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित है। जिस तरह की दृश्यता सड़क पर नजर आती है, उसी के अनुसार जो है आपको अपने वाहन की गति रखनी है। यदि ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको बेहद संयमित तरीके से अपना वाहन चलाना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बेहद जरूरी है जागरूक होना, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य है, उसको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे मौसम में जब धुंध बहुत ज्यादा होती है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी प्रभावित होती है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी गाड़ी की जितनी भी लाइट्स हैं, चाहे वो फ्रंट लाइट है, बैक लाइट है, इंडिकेटर है, डिपर है, वो प्रॉपर काम करने चाहिए, ताकि आपके जो आगे वाहन चल रहे हैं, पीछे वाहन चल रहे हैं, उनको आपकी गाड़ी जो है पूरी ठीक तरीके से दिखाई दे। इसके अलावा जिस तरह से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए दो वाहनों के बीच में, हम देखते हैं कि अक्सर इस मौसम में जब गाड़ियों के बीच भिड़ंत होती है, तो एक एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। उसके पीछे बड़ी वजह यही रहती है कि उनके बीच में गैप नहीं होता जब वो सड़क पर दौड़ रहे होते हैं, तो गैप रखना बेहद जरूरी है। जिस तरह से गगन ने बताया कि 70 मीटर की दूरी एनएच पर होनी बेहद जरूरी है, कि आपके आगे जो वाहन चल रहा है उससे आपकी 70 मीटर की दूरी हो, तभी आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से जो सफेद और पीली पट्टियां सड़क पर लगाई जाती है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आपको ये ध्यान रहे कि सड़क की लिमिट कहां तक है, या आगे क्या कुछ है। पीली पट्टी आपको संकेत देती है कि आगे कोई ब्रेकर हो सकता है या कोई कट हो सकता है, उसको देखते हुए आपको समझकर उसके अनुसार जो है गाड़ी चलानी चाहिए। इसके अलावा और भी कई दिशा निर्देश लगे रहते हैं, चाहे स्पीड लिमिट के हों या किसी तरह के मोड़ के हों या ट्रैफिक मर्ज के हों, उनको बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप ऐसे मौसम में सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। जी ठीक है, महेंद्र, लौटूंगा आपके पास। गगन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इससे अब कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर आगे और भी ज्यादा परेशानियां लोगों को होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अभी देखिए यही कहा गया कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तापमान इसी तरीके का रहने वाला है। 3 डिग्री या 4 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान जा सकता है, और आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिल सकती है। लेकिन देखिए, कल जिस तरीके से धूप निकली थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि आज भी धूप निकलेगी, लेकिन अभी तक देखिए धूप नहीं निकली है। सुबह के 9 बज चुके हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि अपना ध्यान स्वयं रखे, पूरी गर्म कपड़े जरूर डाले और गर्म चीजों का सेवन जरूर करे, ताकि जो है ठंड से जो है निजात जो है पा सके। देखिए, कह सकते हैं कि दिसंबर की एंड में और जनवरी फरवरी में जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं जो इस समय जो विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और हादसे होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में सावधानियां जरूर लोगों को बरतनी चाहिए। और खासतौर पर कह सकते हैं कि अब देखिए ये एक चीज जो देखी जा रही है कि इस बार जो लोग हैं अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल कर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल, बसेज या ट्रेनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि पिछले साल जिस तरीके से कई हादसों की खबर जो है सामने आई थी, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, इसको देखते हुए इस बार देखिए हादसे होने की जो खबरें हैं बहुत ही पिछले साल के मुकाबले इस बार कम देखी गई है। और ऐसे में लोग कह सकते हैं कि जागरूक जरूर होते नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि अगर जो स्कूली बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए, जो ट्रैफिक नियम है उन्हें, उनकी जानकारी उन्हें समय से दी जाए, हर एक क्लास में उनको जो ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जाए कि इतने मीटर पर अपने वाहनों को जो है डिस्टेंस बना के रखना, और इस गति से ऊपर जो है अपने वाहन नहीं चलाए जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी उन्हें समझाया जाता है। लेकिन अगर शुरू से उनकी क्लासेस में एक ट्रैफिक नियमों की जो है क्लास लगाई जाए ताकि लोग, बच्चे जो है जागरूक हो सके, और कहीं ना कहीं हादसे होने से, जो जब बड़े हो जाते हैं तो हादसे होने से जो है बचाव हो सके, ये भी एक बहुत अहम कदम अगर जो प्रशासन की तरफ से या फिर कह सकते हैं कि उठाए तो बहुत ही ठीक रहेगा। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है कुरुक्षेत्र जिले का 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो है इसी तरीके का जो है मौसम अब रह सकता है। और देखिए दूसरी तरफ कह सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो सफेद चादर जो है धुंध में जो मिल जाती है, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इसकी वजह से कम हो जाती है। अब बरसात होगी तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन की चादर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, जिससे एक लेवल जो बड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल। और अगर बरसात भी होती है तो एक तरफ पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी और बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, अस्पतालों में फिलहाल कैसी सुविधाएं लोगों के लिए, क्योंकि आमतौर पर जब भी कभी भी मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, या फिर जिस तरीके से गर्मी इतनी ज्यादा जब बढ़ती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। अब इतनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो लाजमी है कि लोगों की तबीयत जरूर खराब होती है। ऐसे में अस्पतालों की तरफ से या जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग है, क्या कुछ बंदोबस्त उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जब मौसम परिवर्तित होता है, किसी तरह का बदलाव होता है, तो जाहिर सी बात है मौसमी बीमारियों की बात करें या मौसम के परिवर्तन का जो असर इंसानों पर होता है, उससे कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। और इस बार तो जिस तरह से हमने शुरुआत में जिक्र किया कि ट्रिपल अटैक है, एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ ठंड है, इसके साथ साथ गिरता हुआ तापमान है। ये तीनों ऐसे कारण हैं जो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। पहले से ही स्वास्थ्य विभाग जूझ रहा था, ऐसे मरीज निकलकर सामने आए थे जो प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं आंखों की एलर्जी के शिकार थे, फेफड़ों में संक्रमण का शिकार थे, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। इसमें इजाफा हुआ है उन लोगों का जिनको पहले से ही ऐसे हृदय संबंधित रोग हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या बीपी लेवल जिनका ज्यादा पहले से उच्च रहता है। इस मौसम में उनके लिए ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ी हैं। हम ओपीडी में भी जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस समय जो बीमार होने वाले हैं उनकी जो आयु वर्ग की हम बात करें, या तो 60 से प्लस है या वो 10 से नीचे वाले हैं, यानी कि बच्चों में और बुजुर्गों में ये मौसम सीधे रूप से अपना असर दिखा रहा है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती रहता है कि जब मौसमी बीमारियां आती हैं, इस समय जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, वो सर्दी है, खांसी, जुकाम या वायरल फीवर के जो केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपनी तैयारियां भी की गई हैं, कुछ कदम भी उठाए गए हैं। साथ साथ लोगों को सलाह भी दी जा रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसे मौसम में आपको कोई भी ठंडी चीज का सेवन नहीं करना है। आप यदि पानी भी पी रहे हैं तो उसको हल्का गर्म कर आप पानी पी सकते हैं, ताकि गले के इन्फेक्शन से आप बच सके। क्योंकि इस मौसम में सबसे पहले ये बेहद जरूरी होती है कि आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, इसके अलावा यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो गर्म कपड़े अवश्य पहने, क्योंकि जिस तरह से तापमान गिरा है, यदि आप गर्म कपड़े नहीं होंगे तो सीधे रूप से आप बुखार की चपेट में आना स्वाभाविक है। तो कुछ हिदायत के साथ साथ कुछ तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बताया कि किस कदर कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं, इसके साथ साथ शीतलहर का अलर्ट और उसके साथ साथ अब प्रदूषण का स्तर, ये ट्रिपल अटैक लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। अब देखना होगा कि इससे राहत कब मिलती है।